दोस्तों, बच्चन टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं रामपाल सिंह सत्यवती डिग्री कॉलेज में, जहां हम बात करेंगे कि युवा जो वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर अधिक हैं उनसे, कि उनके मुद्दे क्या हैं, शिक्षा को लेकर वो क्या सोचते हैं, प्लेसमेंट जॉब प्लेसमेंट को लेकर क्या सोचते हैं। आज इसी मुद्दों को लेकर हम उनसे बात करेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? सर बैब सिंह तोमर। क्या कोर्स कर रहे हैं आप? सर हम बीए कर रहे हैं सर। सर इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सर। अच्छा, आपके यहाँ 7 तारीख को चुनाव है, आप युवा है, तो आप क्या सोच है आपके मन में, किस सोच को लेके आप मतदान करने जा रहे हैं? सर हम यही सोच को लेकर मतदान करने जाएंगे। पहले तो सर हमारा जो दायित्व बनता है स्टूडेंट हमारे हित में, सर उसके बाद सर सभी जनताओं के हित में जो कार्य किया जाए, क्योंकि सर सरकार इसलिए बनती है जनता की समस्याओं को, जनता की दिक्कतों को, जनता की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, सर उनकी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए सर बनती है सरकार। क्योंकि यदि फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? जी सर, यस सर। नहीं सर, मेरा वोट नहीं बना है सर, वोट नहीं बना सर, क्योंकि सर जनता को अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है और सरकार उस पर खरी नहीं उतरती है तो सर दिक्कत वाली बात है। क्योंकि सरकार जनता के हितों के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, उसका समाधान करने के लिए ही बनती है, सभी लोगों के, मतलब जनता की प्लस स्टूडेंट की। एक तरफ स्टूडेंटों का भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए वो भी कार्य करना अति आवश्यक है, और एक तरफ जनता का भी भविष्य देखना है सर, बहुत जरूरी जनता का भी भविष्य, क्योंकि हर वर्ग, हर जाति के लोगों को एक समान व्यवहार करना, एक समान समझना, कोई किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न ना करना, यही कार्य है सर। आप क्या कर रहे हैं? सर मैं बीए 4 सेमेस्टर का छात्र हूँ, इंग्लिश, सोशल, पॉलिटिकल साइंस। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सर मेरे मुद्दे यही रहेंगे कि मेरा फाइनली वोट बन गया है, इस बार मैं मतदान करने जाऊंगा, और मेरी इच्छा यही है कि जो हम जिसे चुनेंगे, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जनता के द्वारा ही शासन का चुनाव होता है, तो हम यही चाहते हैं कि हम जिसको भी चुनें वो हमारी स्थितियों को देखे और हमारे समाज में आके हमारे कुछ परेशानी उनके बारे में पूछे और बताए कि क्या समस्या है, उसका समाधान करे। ठीक है। आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, आपको जॉब के क्षेत्र में क्या संभावनाएं लग रही हैं? सर जॉब के क्षेत्र में तो अभी थोड़ी देर पहले सरकार द्वारा रोजगार मेला लगाए गए, तो रोजगार मेला लगाए गए वो सही बात है, मगर उनकी जो हमने वो सैलरी देखी थी, तो उसकी सैलरी बहुत ही बेकार है। क्या हम बीए ग्रेजुएशन करके 5, 8, 10 रुपये हज़ार कमाएंगे? ये हमें नहीं है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा एम है एक टीचर बनना। तो अगर मैं अपनी जो भी पढ़ाई है कंप्लीट करके कहीं जॉब के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। हमारी परिवार वालों की उम्मीद रहती है कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, आगे जॉब करे। आजकल कहते हैं लोग कि क्या करोगे पढ़ के, क्या कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो हमारी सरकार आए वो हमारे लिए अच्छे से जॉब प्रदान करे, जिससे हम एक अच्छा स्वच्छ जीवन यापन कर सकें और अपनी जो घर की इस परेशानियों को उनसे आराम से सॉल्व कर सकें। क्योंकि फिर ऐसा है, डिफरेंस क्या रहता है कि जो अनपढ़ हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, तो फायदा क्या इस पढ़ाई का। तो हम यही चाहेंगे जो भी हमारी सरकार आए, जो हमारे हित में, हमारे समाज के हित में, हमारे देश है उसके हित में काम करे, जिससे हमारा देश एक विकसित मतलब विकासशील देश है, जो विकसित देश की श्रेणी में आ सके। आप क्या कर रही हैं? सर मैं बीए ग्रेजुएशन 4th सेमेस्टर, नेम मेरा रिमझिम गुप्ता। आपका 7 तारीख को वोटिंग है, उसको लेकर आपके मन में क्या मुद्दे हैं? मेरे मन में वोट को लेकर पहला मुद्दा तो ये है कि सबसे पहले जातिवाद का भेदभाव खत्म किया जाए बिल्कुल भी, और आरक्षण आर्थिक होना चाहिए, सक्षण नहीं होना चाहिए। आप क्या कोर्स कर रहे हैं? बीए। आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा ये मुद्दा है कि जो हमारी सरकार हो वो हमारे हित में कार्य करे, और जो जाति का जो भेदभाव है कि जो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस सर। अच्छा, तो आप और युवा वोटरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूंगी कि सरकार ऐसी आनी चाहिए जो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए हमें जॉब मिल सके, जिससे हम अपना अच्छा जीवन यापन कर सकें। नहीं, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए प्रेरित करें, जिससे आपकी समस्याओं को ऊपर सरकार देखे, वो सॉल्व करे। हाँ, युवा से मैं यही कहना चाहूँगी कि ज्यादा हद तक ही अपना वोट दे और अच्छा नेता चुने, जिससे कि आप युवाओं से मतलब जनता से ही सरकार बनती है, तो वो अपना वोट दे और अच्छा नेता चुने, जिससे देश का हित हो। हमारा मतदान। आप क्या कोर्स कर रही हैं? मैं बीए कर रही हूँ, और मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि रिजर्वेशन इज द मोस्ट
रिजर्वेशन इज द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम इन इंडिया, क्योंकि रिजर्वेशन की जो समस्या है वो इतनी है कि मतलब अनलिमिटेड है, उसकी कोई हद नहीं है। हर जगह रिजर्वेशन। अगर हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो जनरल वालों की फीस भी जा रही है, 500 रुपये फीस है, जो भी सबसे हाई फीस जाती है। फिर उनकी जो मेरिट है वो भी सबसे हाई जाएगी, कट ऑफ है वो भी सबसे हाई जाएगी, जो सीट्स है वो भी सबसे कम उनकी होंगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म किया जाए, और जो वोट है वो जाति, धर्म, लिंग इसके आधार पर नहीं होना चाहिए। तो हमारा सरकार, हम जिस सरकार को सपोर्ट करेंगे, जिसको वोट करेंगे, उसको यही ध्यान में रख के वोट करेंगे कि वो थोड़ा सा रिजर्वेशन की तरफ ध्यान दे, और जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, हम गरीब के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि शैक्षिक स्तर पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी जो वैकेंसी निकल रही है, क्या वो उससे आप संतुष्ट हैं? वैकेंसी निकल रही है, संतुष्ट तो हूँ, लेकिन जो पेपर है उसकी प्रोसेस तो नहीं सही हो पाती है। सरकार कितनी केयरलेस थी, बच्चों ने इतनी मेहनत की, इतनी दूर सेंटर पड़े थे, हम लोग पेपर देने गए, पेपर लीक हो गया। कैसे लीक हो गया? ये सरकार की जिम्मेदारी थी ना, पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद ARO का एग्जाम हुआ था, उससे पहले वो भी लीक हो गया। ऐसा क्यों होता है? सरकार इतनी केयरलेस क्यों है? या फिर जो वहाँ पे रहते हैं कर्मचारी जो रहते हैं, उनकी ऐसी क्या स्थितियाँ हैं कि पेपर लीक हो जाता है, पता नहीं चलता। 100 रुपए में पेपर लीक हो जाता है। बच्चे 600-700 रुपए डाल के एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, इतनी दूर जाते हैं, इतना किराया देके। उनके घर की सिचुएशन कैसी होती है, वो कैसे जाते हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए ना, इतनी कड़ी सुरक्षा रखनी चाहिए। फिर उसके बाद पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ, उसकी जांच करवाओ, CBI जांच करवाओ। फिर जिसने पेपर लीक किया उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। सरकार, कोई भी सरकार अपने टाइम पे पेपर लीक हो या कोई ऐसी बात हो वो नहीं चाहेगी। ये तो सरकार में जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी हैं, वो उनकी मदद से ये सब मुमकिन हो पाता है। तो सरकार तो ऊपर से जो उच्च पद के जो अधिकारी हैं और जो नेताएं हैं वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं, जो नीचे व्याप्त भ्रष्टाचार है वो भी कम होना चाहिए। ये तो आप कैसा सांसद चाहेंगे? हम सांसद ऐसा चाहेंगे जो मतलब कर्मनिष्ठ हो और ईमानदारी से अपना कार्य करे। जब नेता ईमानदार ही नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है सर। सरकार कितनी भी कोशिश करे, जब ऊपर से सब कुछ सही हो रहा है, नीचे ही सब भ्रष्टाचार है, तो नहीं हो सकता ना कुछ। आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं, क्या आप जहन में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सर यही मुद्दे की मतलब पढ़ाई पे जो ज़्यादा ध्यान देगा उस पे करेंगे, और ना जातिवाद पे करना चाहिए। जैसे मतलब कोई होता है कि किसी पार्टी का सपोर्टर, तो उस सपोर्टर पे नहीं करना चाहिए, ना जातिवाद पे करना चाहिए। जो हमें सही लगता है उस पे करना चाहिए वोट। आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आप सब लोग टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या संभावनाएं तलाशते हैं? यही सर कि बेरोजगारी कम हो, मतलब टेक्निकल स्थिति ज़्यादा ठीक हो, और सर कंप्यूटरी क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज बढ़े। हम लोगों के लिए अलग से वो क्लास वगैरह लगवाइए अच्छे से। युवा वोटर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर युवा वोटर को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वह अपने हित में वोट डाले, मतलब क्योंकि स्टूडेंट का एक ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट की पढ़ाई में, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी वाले छात्र हैं, तो सर उसमें काफ़ी मतलब कोई किसी प्रकार की कमी ना आए, काफ़ी मजबूत और बेहतर स्थिति हमारी टेक्नोलॉजी मिलती रहे हमें, और जो चाहते हैं मतलब स्टूडेंट। हाँ, प्लेसमेंट आपको मिलता रहे। जी सर, जी सर। आप क्या कर रहे हैं? अब मैं BSc कर रहा हूँ, BSc। आपके जहन में क्या है वोट को लेकर? हमारा नेता सबसे पहले ऐसा होना चाहिए जो समाज सेवी और देश के हित में कार्य करने का कार्य करे। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो वादा करते हैं लेकिन बाद में वादा पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे मोदी कहते हैं। नहीं, आप युवा हैं, आप टेक्निकल वो कर रहे हैं, आपके अपने मुद्दे नहीं है। आपको क्या होना चाहिए? पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, या मान लीजिए जॉब के प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। इस पे सबसे पहले जो सरकार बने वो रोजगार, युवाओं को रोजगार देने का कार्य करे। आजकल रोजगार युवाओं को नहीं मिल पा रहा। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है, इसलिए सरकार उसे हम वोट देंगे जो सरकार हो अच्छी हो और युवाओं को रोजगार देने का कार्य करे। आप फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, तो अपने युवा साथियों को क्या मैसेज देंगे वोट के? अपने युवा साथियों को ये देंगे क्योंकि वो सब हमारे साथ वोट डालने चलें और अच्छी सरकार चुने और अच्छा कैंडिडेट चुने जो हमारे लिए कार्य करे। क्या कोर्स कर रही हो? मैं अभी तो BA कर रही हूँ फिलहाल। तो अब 7 तारीख को जो वोटिंग है उसको लेकर तुम्हारे जहन में क्या मुद्दे हैं? सर उसके लिए कि हमारे जहन में बहुत मुद्दे हैं, हम एक्साइटेड भी हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा, और हम ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे जो हमारे काम आए, जीतने के बाद भी हमारे लिए हमेशा साथ खड़ा रहे। ऐसे ही प्रत्याशी को हम चुनना चाहेंगे। नहीं, आप युवा वोटर हैं और टेक्निकल पढ़ाई कर रही हैं, आप जॉब के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कैसी जॉब होनी चाहिए? सर हमारी पढ़ाई के बाद भी हमें जॉब मिलनी चाहिए,
और जो खाली लोग हैं जो पढ़ रहे हैं उनको जॉब मिलनी ज़रूरी है सर। और ऐसे मतलब वही अच्छा, आपके क्या मुद्दे रहेंगे वोट देते टाइम? वोट देते समय ये टंग रहेगा कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और हमारे राज्य में जो संभावना जो स्थिति चल रही है उस पर ध्यान दिया जाए। जो नेता हैं तो हमारे बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचिए, रोजगार अच्छा दें। यही है। बदायूं और आंवला लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर आज हम आए हैं रामपाल सिंह सतपथी डिग्री कॉलेज में, जहां हमने जो युवा बच्चे हैं उनसे बात की। उन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे। उन्होंने यही कहा कि हमारी शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, जॉब का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, और इनको लेकर उन्होंने खुलकर बात की।